Praise, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. खुदाए जुल जलाल, खुदाए कद्दूस, अर्ज़ उस्मान के खालिक और मालिक है यहोवा पाक खुदा। तू जो जिंदा और तू पाक है और अपने लोगों की दुआओं को सुनने के लिए अपने कान झुका लेता है। आज दोपहर खुदावन जब हम तेरे हजूर सजदा रेज हैं और खुदावन मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर खुदावन अपने टाइम के मुताबिक लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावन तो अपने पाक क्रूज से उनको भर दे। खुदावन आज के कलाम के वसीला से खुदावन तो अपने लोगों को बरकत देना। खुदावन अपने पाक रूह का गहरा मकसद है, मेरी जुबान का जिम्मा ले खुदावन, इंटरप्रेटर की जुबान का जिम्मा ले, ताकि खुदावन तेरा कलाम जब बयान किया जाए लोगों के लिए बायस से बरकत हो। खुदावन जो लोग मुसीबतों में हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, तरह तरह के मसाइल में हैं, खुदावन तेरे यीशु मसीह के नाम से इस कलाम के वसीला से तमाम बंधन टूट जाएं, तमाम जुए टूट जाएं और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, क्योंकि तो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। लिखा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। प्रेज लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, मिन्नत को सुन और कबूल कर मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मसीह खुदावन में आप सबको सलाम। Greetings in the name of Jesus Christ. मैं एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदावन के कलाम के साथ। We are here again with the Word of God क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ रहता है। because God is with His people. ये उसका वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। It's His promise that wherever two or three are gathered in His name, He's there. सो हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे दरमियान है। And it's our faith, it's our belief that the Lord is with us today. 2 दिन पहले जो मैंने एक मैसेज अपलोड किया था सॉरी 2 days before I uploaded this message, वो सिर्फ एक ही जुबान में था, उर्दू जुबान में। it was only in one language. और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कहा जी आप दूसरी जुबान में भी करें ताकि हम भी अंडरस्टैंड कर सकें, हम भी समझ सकें कि आप खुदा का कलाम क्या शेयर कर रहे हैं। And there are many people who wanted to hear and understand the word, so they requested us to do it in English as well. सो इसलिए मिस स्मरणा मेरे साथ है आज जो खुदा उनके कलाम को इंग्लिश में इंटरप्रेट करेंगी। So that's why I'm here today, so that I can interpret the word of God. सो आइए हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इधर आ जाएं जरा, थोड़ा मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा इधर। इट्स ओके ओके। सो आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में एक हवाला निकालें। Let's dive into the word of God. खुदावंद के कलाम मुकद्दस में देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, If you will open with me Matthew chapter 12, वर्ष 34 से लेकर 37 आयत तक। verse 34 to 37. मत्ती उसका 12 बाब 34 से 37 आयत तक हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 12, verse 34 to 37. सो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, The word of God says, जी ओके। सो खुदा उनके कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि आए सांप के बच्चों तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन। Matthew chapter 12, verse 34 to 37, it says, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speak. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you that every idle word that men speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. आमीन। Amen. आज के कलाम के मुताबिक जो खुदा ने हमें अनवान दिया है वो है ईमान से बोलना।
Today, the topic of our preaching, our sermon, is speaking by faith. ईमान के साथ बोलना। Speaking by faith. आप जब भी बोलते हैं, जब भी गुफ्तगू करते हैं, जब भी किसी बात का आगाज करते हैं, तो इसे ईमान के साथ करें कि जो मैं बात कर रहा हूं वो 100% ठीक होगी। And whenever you speak, whenever you let the words out of your mouth, let them be by faith, believing that whatever I'm saying, it's gonna come to pass. क्योंकि कलाम में लिखा है, जो आखिरी हिस्सा हमने पढ़ा, लिखा है कि तो अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। Because the last verse we read, verse 37, it says, "For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." इसलिए अपने माइंड में रखें, अपने ज़हन में रखें कि जब भी बोलते हैं अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से और ईमान के साथ और अच्छी बात मुंह से निकालें। That's why whenever we speak, we need to make sure that whatever we're saying, it's going to be beneficial for us. अगर आप ईमान के साथ बोलते हैं तो कलाम में जैसे लिखा है कि आप अपनी बातों से रास्तबाज ठहराए जाते हैं और अपनी बातों से ही कसूरवार ठहराए जाते हैं। Bible says whatever you say, your words justify you, whether you are good or you are bad, whether you are righteous or wicked. और फिर दूसरी बात जो कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ी है कि हर एक निकम्मी बात जो आपके मुंह से निकलती है, लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। And in verse 36 we see, "But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Like you have to give an account of what you're saying. Yes. तो आप जब बोलते हैं तो उसे आप सोच समझ कर बोलें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मेरे बोलने से किसी की दिल आजारी तो नहीं हो जाएगी। So be careful when you're speaking. When you speak something, make sure that you are not hurting someone or you're not breaking someone's heart, but you're building people. क्या आप ये सोचते हैं कि जब आप बोलते हैं तो लोग इनकरेज होते हैं या लोगों को बरकत मिलती है? So think about it, like when you're speaking, is it blessing someone? Is it building someone? या आपके बोलने से लोगों को तकलीफ पहुंचती है? Or when you are saying or when you're speaking words, it's hurting or it's tearing down people. क्योंकि जब आप बात करते हैं तो आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है आपकी गुफ्तगू से मुतासिर होता है। Because when you speak, the environment changes. क्योंकि जब आप गुफ्तगू करते हैं किसी से, अगर आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं तो वहां एक अच्छी एनवायरनमेंट बन जाती है। And when you speak good, it changes the environment in a good way. लेकिन अगर आप गलत बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, ऐबजुइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, तो वो माहौल भी वैसा ही बन जाता है। And when you are picking faults or when you are saying bad things about others, it also changes the environment in a very bad way. और फिर दूसरी बात खास आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, आपके अपने आप से रिलेटेड है कि आप And it is related to you as well. क्योंकि जब आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अच्छा इंसान, अच्छा शख्स अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। And when you speak good, it actually makes you feel good as well. Like when you speak faith, it builds up your faith. क्योंकि जो कुछ आपके दिल में भरा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वही बाहर आता है, कोई भी बनावटी चीज बाहर नहीं आती। And Bible also says whatever is in your heart, it will come out. So whatever you say, it's in your heart then. क्योंकि जब कभी हम कुछ बनावटी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं, ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि ये गलत बात कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। Or whenever like we say something that is not in our heart and we're trying to make it up, people can tell that this person is not saying the truth. इसलिए आपकी सच्चाई आपके मुंह से निकलती है जो आपके दिल में है, क्योंकि जैसे आम तौर पर लिखा है कि चेहरा जो दिल का आईना है। Because usually we say that your face is the mirror of your heart. और आपके दिल में जो भरा, जैसे कलाम में लिखा है, वही आपकी जुबान पर, आपके होंठों से, आपके मुंह से आता है। And also Bible says whatever is in your heart, it comes on your lips. इसलिए आज हम थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे कि ईमान से बोलना हमारे लिए किस कदर बायसे बरकत हो सकता है। So that's why today we will focus on how important it is to speak in faith. क्योंकि जब आप ईमान के साथ बोलते हैं, लोग आपकी बातों के वसीला से, आपकी गुफ्तगू के वसीला से लोग बरकत पाते हैं। Because when we speak in faith, people around us are also blessed.
लेकिन आप सबका तजर्बा है कि अगर कोई गलत बात बोलता है तो लोग अच्छा फील नहीं करते, अच्छा महसूस नहीं करते. And whenever someone is not speaking with those standards of faith, you don't feel good either. और कलाम मुकद्दस में लिखे कि मौत और जिंदगी आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी जुबान के काबू में है. And Bible also says that death and life is in your hand. अगर आप चाहते हैं कि मुझे जिंदगी मिले तो आप वो भी आपके कंट्रोल में है, और अगर आप चाहते हैं कि मौत तो वो भी आपके कंट्रोल में. If you want death, it's also in your control, and if you want life, it's also in your control. अगर मेरे साथ एक हवाला निकालें, If you इमसाल If you will open with me, इमसाल 18 बाब, Proverbs chapter 18, इमसाल 18 बाब और उसकी 20 से 21 आयत अगर हम पढ़ें, verse 20 to 21. सो कलाम मुकद्दस में लिखा है 18 बाब, इमसाल 18 बाब और उसकी 20 और 21 आयत, 2 आयत हम पढ़ेंगे. सो लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है. मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं. Proverbs chapter 18, verse 20 to 21. It says, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Death and life are in the power of tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. आमीन. जैसे आपने सुना कि मौत और जिंदगी क्या है जी, जुबान के काबू में है. As we are reading that life and death are in the power of the tongue. इसका मतलब है कि आपकी जुबान में, आपकी गुफ्तगू में बहुत पावर है. आपके अल्फाज जो हैं वो एक पावर रखते हैं, एक ताकत रखते हैं. That this means that your tongue is powerful, your words are powerful and effective. They have this authority that they carry. क्योंकि आपके अल्फाज एक वजूद रखते हैं. जो आप बोलते हैं तो वो लोगों की जिंदगी पर, आपकी अपनी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं. Whenever you speak something, it affects you and it affects those who are around you, whether it's good or bad. 21 आयत में फिर दोबारा पढ़ूंगा, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है. We will read verse 21 again. It says, death and life are in the power of the tongue. इसलिए आपको बोलने से पहले, आपको गुफ्तगू करने से पहले उन तमाम बातों को अपने आप में सोचना जरूरी कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या बोलना चाहता हूं, ये दूसरों की जिंदगी पर क्या असर पैदा करेगा. That's why before we speak, that's why before we say anything, we need to make sure what I'm going to say, what effect it's going to leave on others and on me. अगर आप मेरे साथ एक हवाला जरा आप और निकालें, ज़बूर 12. If you will open one more ज़बूर 12 और scripture उसकी with me, 4 आयत. it's Psalm 12 वर्स 4. verse 4. ज़बूर 12 और उसकी 4 आयत में लिखा है, वो कहते हैं कि हम अपनी जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है. Psalm 12 verse 4 says, who have said, with our tongue will we prevail, our lips are our own, who is Lord over us. क्या कहता है जी, हम अपनी जुबान से जीतेंगे. It says that we will overcome with our tongue. और जो आप अल्फाज बोलते हैं, जो आप चाहते हैं किसी को बताना या सिखाना, अगर तो आपके दिल में सच्चाई है तो दूसरे बात से बरकत होंगे. अगर आपके दिल में सिर्फ आप बनावटी या दिखावे की बातें करते हैं तो लोग यकीनन आपसे तंग होंगे या आप परेशान होंगे. If there is truthfulness in your heart, people around you will also be blessed by the truthfulness in your word. But if you're just faking it, if you're just making things up and it's not really in your heart, people are not going to be blessed as well. जैसे मैंने शुरू में कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है. As I said in the beginning as well, that the word says life and death is in the hands of, is in tongue. एक मैं हवाला और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. I want to read one more scripture. दो मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं, दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ लोगों ने अदा किए. There are two different dialogues that two people has said. और आप जान जाएंगे कि
एक शख्स अपने लिए मौत मांग रहा है और दूसरा शख्स अपने लिए जिंदगी, अपने अल्फाज से वो अपने लिए मौत को दावत दे रहा है और एक शख्स अपने लिए जिंदगी को दावत दे रहा है. So there are two scenarios. One person is asking death for himself, and the other one is asking for life. क्योंकि आपके अल्फाज अपने आप के अंदर एक ताकत रखते हैं. Because your words in themselves are very powerful. मेरे साथ एक हवाला जरा निकालें. If you will open up with me, पहला सैमुअल 1 Samuel, पहला सैमुअल और उसका 17 बाब और उसकी 46 आयत. 1 Samuel chapter 17 verse 46. ये स्टोरी आप सब जानते हैं बड़ी अच्छे तरीके से, Everyone knows the story. लेकिन आज आप गौर करेंगे कि इस स्टोरी में ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो अल्फाज बोल रहे हैं, अपने लिए किस तरह जिंदगी और मौत को दावत देते हैं. And we will see how they are inviting death or life in their lives. मेरे साथ अगर 46 आयत पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला सैमुएल उसका 17 बाब और उसकी 46 आयत में यूं लिखा है, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फलस्तीनियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है. आमीन. So verse 46 says, this day will the Lord deliver thee into mine hand. I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistine this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is a God in Israel, and that this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, but for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. आमीन. Amen. इस कहानी से आप सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं. We all are very familiar with the story. अगर दाऊद की जिंदगी को देखें और जाती जुलियत की जिंदगी को देखें तो आसमान और जमीन का फर्क है. If we see the life of David and if we'll see the life of Goliath, there's a huge difference between both of them. जाती जुलियत अपनी जवानी से ही एक जंगजू इंसान है. Goliath, since his young year, since his youth, he's a warrior. और बहुत स्ट्रांग है. And he's very strong. लेकिन दाऊद जो है वो बहुत नाजुक और बड़ा यंग सा लड़का है. But David, he's young. He's a shepherd. अगर उनके मुतालिक थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पर ही हम देखेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी. अगर दाऊद के मुतालिक देखें तो 17 बाब की 45 आयत अगर पढ़ें तो दाऊद की आपको शख्सियत नजर आएगी यहाँ पर. और हाँ जी, उसकी 42 आयत, और जब उसने फलस्तीन से इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रो और नाजुक चेहरे का था. वो यस. So in 42 verse it says, and when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy and of a fair countenance. वो बिल्कुल नौजवान और बिल्कुल नाजुक मिजाज और बड़ा कमजोर था जाती जुलियत के मुकाबला में. David was very weak in front of Goliath. और अगर आप जाती जुलियत की शख्सियत को देखें तो 17 बाब की 4 से 8 आयत अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है. And if we want to see how Goliath was, we will read from chapter 17 verse 4. और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाती जुलियत था. उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सर पर पीतल का खौत था, और वो पीतल की जर्स पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिशकाल के बराबर थी. और उसकी टांगों पर पीतल के 2 सातपोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जलाहे का शतीर, और उसके नेजे का फल 600 मिशकाल लोहे का था. और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था, और वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्कर को पुकार कर उनसे
कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफर आई की। सो ये आगे गुफ्तगू उसने शुरू की, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों की शख्सियत में कितना फर्क है, इनकी पर्सनैलिटी में कितना फर्क है। So we see the difference between both of them. If we see Goliath, it says, verse 4, it says, and there went out a champion out of camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose weight was 6 cubits and a span, and he had a helmet of brass upon his head, and he was armed with coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekel of brass. So आप देख सकते हैं कि जाति जुलियत के मुकाबला में दाऊद कुछ भी नहीं था, just like zero. And we can see that in front of Goliath, David was nothing. पर खुदावन जो दाऊद के साथ था, दाऊद ने जो अल्फाज बोले इससे पहले कि वो जंग शुरू करे, हालांकि वो जानता है कि जाति जुलियत मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, वो तजर्बाकार जंगजू शख्स है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूं, ना मेरे पास कोई जंगी लिबास है, ना मेरे पास कोई नेजा है, ना कोई भाला है। And David knew that I'm nothing in front of Goliath. I don't have the weapons I need to fight him. पर दाऊद को इस बात पर फख्र था कि बेशक उसके पास जंगी लिबास है, वो भाला है, नेजा है, तमाम उसके पास चीजें हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं जीतूंगा और मैं इसे मारूंगा। And David, he just had this confidence in God that even though he didn't have all those weapons, he will still win and defeat Goliath. क्यों उसका ईमान था ऐसा, क्यों उसके अंदर ये इस कदर मजबूत ईमान था कि मैं तेरा सर उतारूंगा आज तेरे जिस्म से। Why did David had so much confidence? Why was he saying that I will slay you today in the name of the Lord? 46 आयत को एक दफा फिर पढ़ूंगा मैं। We'll read verse 46 one more time. और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, कितनी बड़ी बात है। And David, standing in front of Goliath, said this day will the Lord deliver thee into mine hand. नॉर्मली जब आप अपनी मौत को सामने देखते हैं तो आप कांपते हैं, आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। When you see death in front of you, you shiver. You do not even want to say a word because you're so fearful. लेकिन दाऊद कहता है कि आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। Praise Lord. Amen. But David was so confident that he said that today the Lord will deliver you in my hand. I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistine this day unto the fowls of the air. ये अल्फाज आप अपनी ताकत से नहीं बोल सकते, You cannot say these words with your own strength. अपने इल्म और नॉलेज से नहीं बोल सकते। You cannot say it with your own knowledge. दाऊद के पीछे कौन सी ऐसी पावर थी जो ये अल्फाज उस जंग से पहले और अपनी जीत का ऐलान कर रहा था? What was the power behind David that he was so confident that even before the battle began, he was declaring his victory? Yes, amen. और उसने कहा कि और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। And he said that I will give the carcasses of the host of Philistine this day unto the fowls of air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Amen. Amen. प्रेज लॉर्ड। हमारा भी ईमान ऐसा ही होना चाहिए। आज के कलाम का टॉपिक है कि ईमान से बोलना। दाऊद यहाँ पर मौजूद है और ईमान के साथ वो ऐलान कर रहा है। Today we see David speaking by faith. Before even the battle began, he's speaking his victory, and that's the topic of today's sermon, that speak by faith. और दाऊद के पीछे कौन सी ऐसी पावर थी? अगली आयत अगर हम पढ़े तो लिखा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। And today, and we see that we're asking this question again and again, what is the power, what is the strength behind David? And if we read verse 47, it says, and all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Amen. Amen. Praise Lord. खुदा जंग करता है, भाले और तलवारों की जरूरत नहीं है उसको। When the Lord fights, he does not need sword and spear. बंदूकों और तलवारों की और गनों की जरूरत नहीं है उसको। He doesn't need any weapons of this world.
कलाम में लिखा है जंग खुदावंद की है। Bible says the battle belongs to the Lord. जब खुदावंद की जंग है तो आपको ईमान से बोलना है सिर्फ। When the battle belongs to the Lord, you just have to declare your victory. You just have to say it. आपको अपनी मुसीबतों को, अपनी मुश्किलात को, परेशानियों को देखकर घबरा नहीं जाना। When you see the problems, when you see the worries and the circumstances of this life, do not be discouraged and dismayed. आपको शैतानी फौजों को देखकर, इविल स्पिरिट्स को देखकर घबरा नहीं जाना है, When you see the enemy coming against you, do not be scared. क्योंकि जंग खुदावंद की है और खुदा आपके साथ है। Because the battle belongs to the Lord and the Lord is with you. और जब खुदा आपके साथ है तो आपको ईमान के साथ बोलना है कि आए मुसीबतों, आए मुश्किलात, परेशानियों, आज तो मैं यीशु के नाम से मैं नेस्त करूंगा और दूर करूंगा अपनी जिंदगी से। And when the Lord is with you, you just have to speak it out. You just have to declare it that in the name of Jesus, leave me alone. Get out of my sight. बेरोजगारी और तंगदस्ती और तरह तरह की मुश्किलात को आप डांट सकते हैं यीशु के नाम से। In the name of Jesus, you can definitely you can declare it that go in the name of Jesus to everything that you are facing right now in your life. हमारा बिजनेस खत्म हो गया, I don't have a business. हमारी जॉब खत्म हो गई, I don't have a job. घर पे मुश्किलात और परेशानियों और बीमारियों ने डेरा डाल लिया There are problems in house. और तरह तरह के मसाइल ने चारों तरफ से घेर लिया। And I am surrounded by the problems. तब आपको क्या कहना है? What do you say at that time? मेरा खुदावंद मेरे साथ है। You say, my God is with me. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You cannot do anything to me. चंद दिनों के लिए परेशान हो सकता हूँ, I can be worried for a few days. लेकिन मेरा खुदा मुझे फिर उठा खड़ा करेगा। But my God lifts me up again. कलाम में लिखा है सादिक अगर 100 बार भी गिरे तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। Bible says that if righteous falls 100 times, I will still lift him up. खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता। Lord does not leave his people. अगर उसने दाऊद से कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा और दाऊद ने जैसे साउल से कहा कि मैंने शेर को मारा, मैंने रीछ को मारा और उनमें से ये एक की मानद होगा, तो आज मैं इसके साथ जंग करूंगा। और उसने जंग के पहले ऐलान कर दिया कि मैं जीतूंगा। And David, he had this journey with the Lord. He killed the bear, he killed the lion, and when he came in front of Saul, he was like, if the Lord would help me in those problems, he will help me in this one as well, and I will conquer this one and this one as well. Praise Lord, Amen. Amen. इसलिए हमारे ईमान को कभी भी कमजोर नहीं होना, कभी भी हमें वीक नहीं होना, अपनी मुसीबतों और मुश्किलात को देखकर अपने ईमान को कभी भी छोड़ना नहीं है हाथ से। When we see our problems, when we see these mountains, we do not leave our faith, we hold it tighter. आप जब अपने अंदर इस ईमान को रखेंगे और ईमान से बोलेंगे, टॉपिक है हमारा ईमान से बोलना। जब आप ईमान से बोलेंगे कि खुदा मैं इन बीमारियों, इन मुश्किलात पर फतह याब हो चुका हूं, खुदा मैं इन मुश्किलात से निकल चुका हूं, खुदा मेरी टेंशन और मेरे तमाम मसाइल खत्म हो चुके हैं यीशु के नाम से, तो डेफिनेटली आप उनसे बाहर निकल जाएंगे। And when you are in those circumstances and when you speak by faith that in Jesus' name, I am out of these problems already, I'm victorious, even before the battle has begun, the Lord will start to work. मैं इस बात को खत्म करने से पहले छोटी सी एक बात और करना चाहता हूं अपने मुतालिक। Before we finish it, I want to say something about myself. जब मैं अपनी पिछली जर्नी में था, 7 साल का सफर जो मैंने गुजारा मुख्तलिफ ममालिक में, श्रीलंका, थाईलैंड और दीगर और जगहों पर, When the Lord was taking me through this journey of 7 years and I was in different countries in Thailand and in Sri Lanka, और खुदा ने मुझे बहुत सारी जगहों पर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, and the Lord used me for in different places, लेकिन बहुत दफा मैं परेशानियों और मुश्किलात की वजह से डिसपॉइंटेड हो जाता, परेशान हो जाता था। but because of so many problems and so many challenges, I used to be discouraged and dismayed most of the time. और कभी कभी इब्लीस मेरे कानों में फुसफुसाता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है इस सफर को पार करना, तुझे आगे जाने के लिए बहुत मुश्किलात है, तू शायद नहीं कर सकेगा। And enemy used to whisper in my ear that I cannot do it, I cannot make it, I cannot finish this journey, it's too hard for me. लेकिन हमेशा खुदा उनका कलाम मुझे तकवीर देता और उसी वक्त मैं डांट देता, आए इब्लीस मेरी जिंदगी से, मेरी सोचों से दूर हो, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मुझे मेरे मकाम तक पहुंचाएगा। And at the same moment, I used to declare the word of God over it, and I used to say no to and reject every lie of enemy.
और यीशुआ पहले बाप की वो बात मुझे याद आती, 9 आयत में लिखा है कि जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो मैं जगह तुझे दे दूंगा. And Joshua chapter 1 verse 9 says, wherever the sole of your feet, the sole of your foot touch, I will give that ground to you. Yes, so खुदा ने मेरे साथ वैसा ही किया. खुदावंद ने मुझे कभी नहीं छोड़ा. बेशुमार गवाहियां मेरी जिंदगी में, कभी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है मैं ना तुझे अकेला छोड़ूंगा और ना तुझे यतीम छोड़ूंगा. But there are so many testimonies. The Lord has done so many things in my life, and I will never forget them. I always remind myself those things that the Lord says, I will never leave you, never forsake you. मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुशहाली देखें, अपनी जिंदगी में कामयाबी देखें, My brothers and sisters, if you want to see joy, peace, and strength in your life, और हमेशा ईमान से बोलना शुरू कर दें. start speaking by faith. बेशक आपके सामने कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा है, Even though there is darkness in front of you, you cannot see anything. बट आप उस ईमान के साथ बोलें कि मैं इस सफर को पार करूंगा, मैं इन मुश्किलात को पार कर जाऊंगा, मेरी गुर्बत, मेरी तंगदस्ती और मुश्किलात दूर हो जाएंगी एक दिन. And by faith, speak it that one day I'll get out of here. The Lord, I'm victorious, I'm conqueror, more than a conqueror in the Lord already. मुझे एक और गवाही एक खादम की याद आई. I was reminded of a testimony of men of एक खुदा God. का खादम जब अपने शहर में अपने जगह पर वो खिदमत करता था, मुख्तलिफ जगह पर जाता था, There was a man of God who used to serve in different places in his area. लेकिन उसके माली हालात बहुत खराब थे. But he was not strong financially. और जब भी वो घर आता Whenever he used to come home, और उसकी बीवी हमेशा उसे दिखाती कि ये सारे बर्तन खाली, इनमें खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं. and his wife used to show him like, we don't have food to eat, we don't have enough to provide to our children. लेकिन वो हर रोज खुदा का शुक्र करता, खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, ये वक्त मुझे मिला है, खुदावंद तूने इन अयाम से, इन बुरे अयाम से खुदावंद तूने मुझे निकाल दिया है. And that man of God used to speak opposite of it, and he used to thank the Lord. Lord, I thank you for this time. I thank you for this journey. I thank you that you've already brought me out of this. खुदावंद तूने इन खाली बर्तनों को भर दिया है. Lord, you have filled these empty utensils. खुदावंद तूने मेरी जरूरियात को पूरा कर दिया कसरत से. Lord, you have fulfilled my needs. खुदावंद तूने मेरे लिए खाने पीने के लिए कसरत से मुहैया कर दिया है. Lord, you've already provided for my food. खुदावंद तूने मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाकर बहुत बड़ा कर दिया, तेरा शुक्र हो. Lord, I thank you that you are flourishing my ministry. और वो हर रोज खुदावंद का शुक्र करता. And he started thanking the Lord every day. इवन खाने के लिए कुछ नहीं था भी वो खुदा का शुक्र Even करता. though there was nothing to eat, but he used to thank the Lord. लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया. And the Lord started to move. उसकी ये गुफ्तगू ईमान से बोलना, This speaking by faith brought fruit. सेम डे जब वो एक दिन दुआ कर रहा था And one day he was praying, और उसके घर पे एक औरत आई and one lady came to his house. और उसने एक अपना ट्रक खाने पीने की चीजों से भर के उसके दरवाजे के आगे खड़ा किया. And there was a truck filled with all the things that he needed और उसने कहा खुदावंद ने रात को मेरे साथ बात की. And the lady knocked the door and said to that man of God, he said, Lord talked to me last night. और मैं ये सारा खाने का सामान जो तेरे लिए 1 महीने के लिए, शायद 2 महीने के लिए, ये बहुत ज्यादा है. And everything I bought this for you, which is enough for you to eat for 2 months and for even 1 month, 2 months. और तेरी जो भी जरूरियात है, जो भी तेरे अखराजात है, खुदावंद ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं उनको पूरा करूं. And from now on, I will take up all the financial needs you have and I will fulfill it for you. Praise Lord. Praise the Lord. क्योंकि जब आप ईमान के साथ बोलते हैं तो खुदा उन अल्फाज को कभी भी रायगा नहीं जाने देता. Because when we speak by faith, when you speak by faith, the Lord honors that. इसलिए मेरे अजीज हो, ईमान से बोलना शुरू करें, कभी भी अपने अंदर नेगेटिव बात को ना रहने दें. That's why start speaking by faith. Don't let any negativity come out of your mouth. हर रोज जितनी आपकी मुश्किलात हैं उनको सुबह के टाइम जब दुआ में बैठते तो उनको पॉजिटिवली बोलें कि ये मेरी मुश्किलात खत्म हो चुकी हैं. Whenever you pray in the morning before you start your day, start speaking the opposite of your problems. और अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा. And if you continue that routine of speaking opposite of those problems every single morning, you will not have to wait longer. खुदा आपको बहुत जल्द सक्सेस करेगा Until the Lord give you the और success. खुदा आपको बरकत देगा. And the Lord bless you. एक आखिरी हवाला पढ़ेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे. I will read last scripture and then we'll close. फिलिपियों
Philippians 4 बाब उसकी 13 आयत। chapter 4 verse 13. कुरान के कलाम मुकद्दस में से हम एक हवाला और देखेंगे और यूं लिखा है 4 बाब की 13 आयत। फिलिपियों 4 बाब की 13 आयत। सो यूं लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। It says, I can do all things through Christ who strengthened me. जो खुदा आपको ताकत और कुव्वत देता है, जो खुदा आपकी मदद करता है, The Lord who helps you, who strengthens you. वो उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। You can do all things through Him. इसलिए अपने ईमान को कभी डावाडोल ना होने दे। That's why hold on to the faith. खुदावंद के साथ वफादार रहें Be faithful to the Lord और ईमान के साथ बोलना शुरू करें। and start speaking by faith. जैसे मैंने लास्ट टाइम जो मैसेज है वो भी ईमान के ऊपर था और ये भी ईमान के मुतालिक ही है। What we discussed, what we heard last time, it was also about faith, and this one is also about faith. और हम ईमान के मुतालिक ही कुछ दिन और भी सीखेंगे, And for some more weeks, we will keep learning about faith. क्योंकि ईमान हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। Because faith is so important for our lives. अगर आप ईमानदार हैं, ईमान रखते हैं, If you have faith, तो खुदा आपके लिए दरवाजे खोलेगा। God will open up doors for you. मैं अपनी जाती बहुत सारी गवाहियां आपके साथ I शेयर can tell you करूंगा my own personal experience, कि thousands खुदा of ने them, मेरी जिंदगी में कैसे काम what किया, the Lord has done in my life. और मैं ईमान रखता हूं कि आप बरकत पाएंगे। And I believe that you will be blessed. खुदावंद आपको बरकत दे। God bless you all. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। Let's close our eyes and pray. और मैं चाहता हूं कि आप में से अगर कोई बीमार है, ये किसी मुश्किल में, परेशानी में, तो मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूं। Whoever, if any of you is sick, they need prayer for healing, we want to pray for them. मैं अभी और इसी वक्त आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फिर हम थर्सडे को बाकायदा दुआ और रोजे में ठहरते हैं हमारी पूरी टीम, और हम आप सबके लिए दुआ करेंगे। और अभी भी मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए दुआ करूं। You can leave your requests in the comments, and we are writing down the list, and our whole prayer team sit down and pray. Especially on Thursdays, we will come live again, and we will pray for people. लेट्स प्रे। Let's pray. खुदाए जुल जलाल, खुदाए कद्दूस, सबैरोबर के खालिक और मालिक अज़ली और अब्दी पिता, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं Lord, we thank you जो तूने हमें ये वक्त दिया that you have given us this time, कि हम तेरे हुजूर सजदा रेज हों। that we can come into your presence. आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तूने बरकत दी। Lord, we thank you that you've blessed people today through this preaching. आज के कलाम के वसीला से तूने बहुत सारे लोगों को छुआ है Lord, I thank you that you've touched many souls. और बहुत सारे लोगों को खुदावंद तू तौफीक दे के ईमान से बोले, ईमान के साथ गुफ्तगू करे। And Lord, may many of them be enabled to speak by faith. और खुदावंद तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा जाने And they know you as their own personal savior. और खुदावंद तेरे साथ वफादार रहे। And that they be faithful to you. खुदावंद तो अपने लोगों की मुहाफ़ज़त और निगहबानी कर। Lord, you protect your people. आज जो लोग बीमार हैं, Those who are sick. जो मुश्किलात में हैं, Those who are in trouble. जो परेशानियों में हैं, Those who are going through things. जो बेरोजगारी में हैं, who doesn't have jobs. जो तंगदस्ती में हैं, Who are financially not stable. खुदावंद उन्हें अपने जलाल की खातिर उठा खड़ा कर। Lord, you lift them all up. खुदावंद उन्हें पूरी तरह से तंदुरुस्ती अता कर। Lord, you give them strength. खुदावंद उनकी बेरोजगारी और खुदावंद पैसे रुपए की तंगी तकलीफ को दूर कर दे। खुदावंद Lord, you bless them in every single way. तेरा आसमान खुल जाए खुदावंद तेरे लोगों के लिए। Lord, we pray that open up your heavens. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। Lord, we thank इन you. तमाम बीमारियों और मुश्किलात को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। Lord, we command every sickness, every problem, every work of devil, we destroy it in Jesus' name. यीशु के नाम से तमाम बदनों और जिंदगियों से जाती रहें। That they would leave and they would leave right now from every single life in Jesus' name. यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि तमाम कमजोरियां और तमाम बीमारियां और तमाम तंगदस्तियां इन बदनों जिंदगियों से जाती रहें। In Jesus' name, every weakness, every sickness, every demon, every work of devil, we command it all in Jesus' name to leave. खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। Lord, may it all bring you glory and honor.
आमीन। Amen. खुदा आप सबको बरकत दे। May God bless you all. आइए हम दुआ रुबानी में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम दूसरों के कर्ज माफ करते, तू हमारे कर्ज बख्श। हमें आजमाइश में न रहने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही हो। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटा और कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन, मेरा ईमान है कि आपको बरकत मिली है इस कलाम के वसीला से। I believe that the Lord has blessed you from this message. आप अपने कमेंट्स में अपने ख्यालत का इजहार कर सकते हैं। You can leave whatever you think about it, how the Lord has blessed you in the comments. आप अपनी टेस्टमनी को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। You can share your testimony with us. आप अपनी दरख्वास्तें दुआ के लिए भेज सकते हैं। You can leave your prayer requests. और हम थर्सडे को पूरी टीम दुआ और रोजे में ठहरते हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। And on Thursday we will pray for you all. लेकिन As a team. इस थर्सडे हम ऑन अलाइव नहीं होंगे। नेक्स्ट थर्सडे हम लाइव जाकर आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे। Not this Thursday, but next Thursday we will make sure that we come live. We go live with you guys. सो मेरी दुआ आपके लिए, खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपने घरों में आप सेहत और तंदुरुस्ती I पाएं। pray that may the Lord bless you all. आमीन। थैंक यू सो मच।